रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधाम स्वर्णशैलाभरेहं धनुजवन त्रिशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। राधा मेरो स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को आस। मोर मुकुट कटिका छवि अरुवै जमती माँ, असबालक मुँह मन बसो सदा बिहारी लाल। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय नंद किशोर। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, जय नारायण भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर कारण करुणा बुरलाली भक्तवान कल्पतरुर भगवान स्वयं ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी श्री राधा रानी जो अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणार विंद का नमन वंदन करते हुए प्राकृतिक संपदाओं से सुसज्जित प्रकृति की गोद में बैठकर पैठानपति की पावन धरा पे सप्तमी महायज्ञ के सप्तम दिवस के सायंकालीन सत्र में आप सबों का अभिनंदन वंदन। हमारे साथ काशिष्ठ नगरी से पधारे हुए आचार्य प्रवर, जिनके वेद मंत्र के ध्वनि से ये पूरा चित्र गुंजायमान हो रहा है, ऐसे श्री आचार्य प्रवर अयोध्या धाम से पधारे हुए समस्त कलाकार बंधु, इस राम कथा में संगीत प्रदान करने वाले आर्गन और ढोलक पे ऐसे आदरणीय आप दोनों महानुभाव इस यज्ञ के सुचारू रूप से संपादित कराने में जिनका भरपूर योगदान है, ऐसे आदरणीय श्री शिव जी, समस्त इस कमेटी के पदाधिकारीगण,
और स्त्रियों को चरित्रों को चरितार्थ करने वाली माता गायत्री, सावित्री, अनुसुईया की भी चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृ स्वरूपा माताएं मोहनी इस देश की उपस्थित इस पंडाल में नौजवान साथियों और पिता पितामह तुल्य उपस्थित जनमानस आप सबको उसी भाव से श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, जैसा कि कथा की मंजुल मंगल परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाहन करते हुए दोबारा भगवत नाम आश्रय फिर श्री सीताराम जी महाराज की कृपा से आप सब दिव्य राम कथा का रस स्वादन करेंगे। आइए तन्मयता के साथ दोबारा भगवान का नाम लें। सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राम। बोले श्री सीताराम राम भगवान की। एक बार जोर से जी घुस लगाओ कि जो बाहर बैठे हैं इधर उधर ना तो पंडाल में चले आए। आप सब जो इधर इधर घूम रहे हैं आप अपना स्थान लेकर, कुर्सी खाली है, आप सब कुर्सी पर ही बैठे अपना स्थान ग्रहण करें। आप कथा सुनने के लिए और लीला देखने के लिए आए। जोर से एक बार जो इधर उधर मंदिर परिसर में भटक रहे हैं कृपया आकर अपना यथा स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आप इसमें सहयोग प्रदान करें कि कमेटी के पदाधिकारी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आप उनका सहयोग करें, इतस्ततः भ्रमण न करें, शांति का दान दें, भगवान के स्वरूपों का लीलाओं का आप चिंतन करें। बोली जय नारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीताराम राम भगवान की जय। कल के शिखर में आपने श्रवण किया कि सती का जन्म हुआ और सती का जन्म होने के बाद नारद जी गए हैं, हस्तरेखा आदि का सब कुछ किया और नारद जी का सती ने तपस्या किया। उनका नाम कुछ दिन भोजन बारी उदासा किए, कठिन कुछ दिन उपवासा, जल पानी हवा पीकर कुछ दिन से तपस्या किया। सती ने
पार्वती ने कुछ दिन तक बेल के पत्ते जो खा गिरे थे सूख गए थे उसको पान किया और पुनि परिहरे सुखाने उपरना नाम तब भयम अपरना। सूखा पत्ता खाकर काफी दिन तक पार्वती जी ने तपस्या किया जिसका नाम अपरना पड़ा। देख तप खिन्न शरीरा ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। सब तक बनी हुई कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई। भय मनोरथ सफल तव सुन राजकुमारी परिहर दुसह कलेश सब अब मिले त्रिपुरारी। आपको तपस्या आपका पूर्ण हुआ और आपको जो है भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। और जो ही सप्तऋषि के माध्यम से भगवती पार्वती ने सुना। सुनते गिरा बीती गगन बखाने सुनते गिरा बीती गगन बुलंद गात गिरिजा हरितानी बुलंद गात गिरिजा हरितानी। चरित तो कर चरित बाबा तुलसी का है क्या उमा चरित चरित सुंदर में गावा। सुनहु संग कर चरित सुहावा। सुनहु संग कर चरित सुहावा। अब इधर तो कल के सत्र में आपने श्रवण किया और इधर भगवान शिव जो है जब से सती का परित्याग किया ना तब से उनका भी मन व्याकुल हो गया। भगवान शिव भी आप संसार जगत की दृष्टि से आप देखें तो जिसकी पत्नी नहीं होती है वो कितना अरे होने को तो कोई टाल नहीं सकता, फिर भी वो अपना दुख दर्द किसी से कहेगा। इधर भगवान शिव ने जब से सती का त्याग किया ना उनको भी बहुत कष्ट था, लेकिन विधाता छड़ापुटम नहीं बजाना में विधाता किम करिष्यति। एक एक क्षण का ज्ञान नहीं ठाकुर जी कब किसके साथ क्या करते हैं। अगर पत्नी बिस्तर पर भी पड़ी रहेगी, वृद्धा हो जाएगी, चलेगी नहीं, तो उसका पति जब आएगा ना तो चिल्ला कर कहेगी बाबू वो आए हैं थोड़ा उनको जल दे दो, पानी दे दो, पानी कुछ कर दे दो, इतना जरूर कहेगी, भोजन ला कर दे दीजिए। लेकिन ठीक वही गति जो है भगवान शिव जो है सती का जब से त्याग किया तब से उनका भी मन जो है एकदम विराग वैराग्य उत्पन्न हो गया बाबा को। अब केवल क्या था, जब किसी के घर कोई न रहे तो उसका केवल ध्यान सज्जन पुरुष क्या करते, शास्त्र कहता है कि काव्य शास्त्र विरोधी न कालो गच्छति धीमता विसरी न च मूर्खाणा निद्राया कलहीन च। आया है कि काव्य शास्त्र विरोधी न, जो विद्वान लोग होते हैं ना, प्रबुद्ध चालाक, वो क्या करते हैं कि अपना एक एक समय पढ़ने में व्यतीत करेंगे। काव्य शास्त्र विरोधी न, जो जरूरत की चीज होगी उनको जीवन में उपयोगी होगा उसी वस्तु को देखेंगे, अनर्गल विषय को देखेंगे नहीं। इधर शिव जी को भी वही दशा हुई। शिव जी ने जो ही सती का परित्याग जब से किया था उनके मन में, शिव जी तो अकेले हैं, अपने घर में कोई है नहीं, अब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वही कहता है कि काव्य शास्त्र विरोधी न कालो गच्छति धीमताम विसरी न च मूर्खाणाम।
जो प्रबुद्ध विद्वान लोग होते हैं, समझदार लोग अपना एक एक समय जो है अपने कार्य में, अच्छे कार्य में लगाते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं तो पिसरी रजम उखाड़ा, व्यसन मतलब जो है अपना समय जो है दुष्कर्म में अथवा सोकर निद्रा या कलह या कलह करके व्यतीत करते हैं। उनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं। लेकिन बाबा ऐसे नहीं, ऐसी जब से सती का परित्याग किया ना तब से बड़ी उनको भी कष्ट है। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा, तब ते शिव मन भय विरागा। जब से सती का त्याग किया भगवान शिव के मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब करते क्या थे वैराग्य जब उत्पन्न होगा कि जब ही सदा लगोना ये नामा, जब ही सदा लगोना ये नामा, जहत सुनैना गुण गामा, जहत सुनैना गुण गामा, जहत सुनैना गुण गामा, जहत सुनैना गुण गामा। जब से सती का त्याग किया वैराग्य उत्पन्न बाबा शिव को हुआ। और शिव जी करते त्यागते कि जप ही सदा रघुनायक नामा। एक बात करना, जब बहुत क्रोध आ जाए ना, यद्यपि कार्य तो बड़ी कठिन है, क्रोध आ जाए ना तो मन को जो है भगवत, जैसे लोग कहते हैं बहुत क्रोध आए तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि पानी पी लीजिए, थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा। उसी तरह से जब भगवान की शरण में चले जाएंगे ना, बाबा जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, बाबा तो वैरागी ही है, वैराग्य हो गया तो बाबा को मन नहीं लगता था। तो मन नहीं लगता तो बाबा इधर इधर नहीं भटके। बाबा शिव जी ने क्या किया, जप ही सदा रघुनायक नामा, भगवान श्री राम के मन को राम 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 सीताराम ऐसे जप करने लगे। जहाँ तहाँ सुने राम गुण ग्रामा, भगवान के राम के चरित्रों को कथा को सुनने लगे। और क्यों नहीं सुने, चिदानंद सुखधाम शिवा विगत मोह मद का, विचर मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। वो परमात्मा जो है कौन, श्री सीताराम जी चिदानंद सुख के धाम है। और शिव जी के बराबर हृदय में वो रहते हैं। कौन रहता है, तो शिव जी के हृदय में सदैव राम जी रहते हैं। अब इसी तरह से भगवान का भजन करते 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 बहुत समय बीता। और यही बीत गया हो काल बहु बीते, यही बीत गया हो काल बहु बीते, यही बीत गया हो काल बहु बीते, यही बीत गया हो काल बहु बीते। नितनय होइरा पद प्रीते, नितनय होइरा पद प्रीते। यही बीत गए हो काल बहु बीती, बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान के नाम का गुणानुगान करते करते, भजन करते 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 काफी समय व्यतीत हो गया। और बाबा शिव को नित्य जो है भगवान के चरणार बिंद में प्रेम लगता गया। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत कई रेखा। इतने हृदय में भगवान शिव ने राम जी को धारण करके, और निरंतर भगवान ने विचार किया कि बाबा को तो वैराग्य हुआ है, और जब से वैराग्य उत्पन्न हुआ शिव जी को, तब से मेरा नाम जप रहे, चलकर उनका शोक संतप्त दूर किया जाएगा। आप देखिए, इसको थोड़ा सा विस्तृत से समझिए। जब मित्र किसी विपत्ति में आ जाए तो एक मित्र का कर्तव्य बनता है कि उसको जाकर उसका साहस बढ़ाए। ऐसा नहीं
कि जले पर और नमक छिड़के। कोई पड़ोसी आपके विपत्ति में आ जाए तो आप उसके पास जाकर उसका साहस बढ़ाइए। भगवान शिव ने जब तपस्या करने लगे और भगवान राम की तपस्या करने लगे तो भगवान राम के मन में विचार हुआ कि शिव जी तो मेरे आराध्य है, मैं जाकर उनकी व्यथा को थोड़ा सुनूं, हमसे जो हो सकेगा वो करेंगे। राम जी क्या किए, वहां प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निज तेज विशाला। प्रगट हो राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगट हो राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निज तेज विशाला। रूपशील निज तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर बिन असव्रत को निर्वाह। तुम व्रत बिन असव्रत को निर्वाह। राम शिव तन गावा, शिव समझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा की करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी। ईश्वर सहित कृपा निधि बरनी, ईश्वर सहित कृपा निधि बरनी। ईश्वर सहित कृपा निधि बरनी, ईश्वर सहित कृपा निधि बरनी।